तो हमारा अगला वर्ड है एजिलिटी। सिंपल शब्दों में इसका मतलब है किसी भी काम को तेजी से और आसानी से करने की काबिलियत, मतलब एक तरह की फुर्ती या चुस्ती। चलिए इसको थोड़ा और अच्छे से समझें कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। सबसे पहले एक फिजिकल एग्जाम्पल देखते हैं। सेंटेंस है द जिमनास्ट शोड ग्रेट एजिलिटी ऑन द बैलेंस बीम। अब सोचिए एक जिमनास्ट एक पतली सी बैलेंस बीम पर कितनी तेजी से और कितने कंट्रोल के साथ अपने आप को संभाल लेती है, राइट? ये जो कमाल की शारीरिक फुर्ती है ना, बस यही है फिजिकल एजिलिटी। ओके, तो ये तो हुई फिजिकल फुर्ती की बात, लेकिन एजिलिटी सिर्फ बॉडी तक ही लिमिटेड नहीं है। अब देखिए ये सेंटेंस, इन टुडेज मार्केट बिजनेस एजिलिटी इज की टू सक्सेस। यहां पर बिजनेस एजिलिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक कंपनी बदलते हुए मार्केट ट्रेंड्स को कितनी जल्दी समझकर एक्शन लेती है, अपनी स्ट्रैटेजीज बदलती है, यानी मार्केट के साथ साथ तेजी से बदलने की काबिलियत। फिजिकल हो गया, बिजनेस हो गया, अब बात करते हैं दिमाग की। सुनिए, शी आंसर्ड द क्वेश्चंस विद इंप्रेसिव मेंटल एजिलिटी। मेंटल एजिलिटी मतलब दिमागी फुर्ती, सोचने की तेजी। जैसे कोई आपसे टफ सवाल पूछे और आप झट से बिल्कुल स्मार्ट तरीके से जवाब दे दें, वही है मेंटल एजिलिटी, सोचने की स्पीड और शार्पनेस। और जानते हैं, ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन भी एजिलिटी को बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे। उनका एक फेमस कोट है, द ट्रू साइन ऑफ इंटेलिजेंस इज नॉट नॉलेज बट इमेजिनेशन एंड एजिलिटी, द एबिलिटी टू अडैप्ट एंड चेंज। मतलब आइंस्टाइन के हिसाब से असली इंटेलिजेंस सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि बदलते वक्त के साथ खुद को बदल पाना, अडैप्ट कर पाना, यही असली एजिलिटी और इंटेलिजेंस। चलिए अब इस वर्ड से मिलते जुलते कुछ और वर्ड्स देखते हैं जिनको हम सिनोनिम्स कहते हैं। एजिलिटी के लिए आप यूज कर सकते हैं निम्बलनेस, स्विफ्टनेस या डिक्सटेरिटी। इन सब का मतलब कहीं ना कहीं फुर्ती और तेजी से ही जुड़ा है। और इसका उल्टा क्या होगा? उसके लिए है एंटोनिम्स, जैसे कि क्लमजीनेस मतलब अनाड़ीपन, स्लोनेस यानी धीमापन, और रिजिडिटी मतलब जिसमें लचक ना हो। तो अब जब आपने एजिलिटी को इतने अलग अलग तरह से समझा है, एक सवाल आपके लिए है, वेयर इन योर लाइफ कुड यू यूज मोर एजिलिटी? सोचिएगा जरूर, क्या वो आपकी स्टडीज हैं, आपका काम है, या आपके रोज के डिसीजंस? आप अपनी लाइफ के किस हिस्से में थोड़ी और फुर्ती, थोड़ी और फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं?